गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग हमारे कक्षा 10वीं जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है इसका पार्ट 2 हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो में या तो फिर होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके या तो फिर कमेंट करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हम लोग छठा नंबर के क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। दिया ये है कि समांतर श्रेणी 950, 900, 850 डेश का nवां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। हम लोग को nवां पद यहाँ पे ज्ञात करना है। बेटा nवां पद मतलब अंतिम पद मान सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए हल कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है AP क्या दे रखा है 950, 900, 850 ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ बेटा प्रथम पद A इज इक्वल टू कितना है, पहला पद 950, द्वितीय पद मतलब दूसरा पद सेकेंड टर्म B इज इक्वल टू है 900। तो सर्वांतर D इज इक्वल टू होगा 950 माइनस 900 माइनस 950। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 50 फिर 50। ये सर्वांतर D का मान निकल जाएगा क्योंकि D इज इक्वल टू होता है B माइनस A। B में A दूसरे पद में पहले पद को माइनस करते हैं। ये तीनों निकल गया। अब फार्मूला nth टर्म का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू B। इसका nth टर्म ही अपने को निकालना है, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट, ठीक। चलो पुट अप करो। वैल्यू टी एन ए का वैल्यू कितना देखो 950 प्लस एन का वैल्यू एन ही रहेगा। nth टर्म बोला है इसलिए एन का वैल्यू कितना रहेगा, एन ही रहेगा, एन माइनस 1। और डी का वैल्यू माइनस का 50। इनको गुणा कर देना तो 950 देखो इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस में कितना होगा 50n और माइनस माइनस प्लस 50। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दो तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 माइनस 50n। कितना आएगा, यही हमारा आंसर। यही हमारा क्या है nth टर्म है। तो इस तरह से आप लोग nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो या करते हो। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। दूसरे इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इफ लिस्ट टर्म ऑफ एपी इज 218। देखिए दिया है एक एपी सीरीज दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कितना दे रखा है 8, 15, 22, 8, 15, 22, 218। एक समांतर श्रेणी है ये, इसका अंतिम पद 218 है। इनमें पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। यह हमारा प्रश्न है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये रहा, में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें पदों की संख्या मतलब सिर्फ n का वैल्यू निकालना है अपने को। इसका वैल्यू निकालना है n का, स्मॉल n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब दिया है एपी क्या है अपना 8 है, 15 है, 22 है, जैसे 218 है। इतना दे रखा है अपने को, क्वेश्चन है अपना, ठीक है। यहाँ प्रथम पद A इज इक्वल टू है 8, द्वितीय पद B इज इक्वल टू कितना है 15, अंतिम पद L ले लेना, यह 218। सर्वांतर D इज इक्वल टू B माइनस 8, मतलब 15 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आएगा 7। ये सर्वांतर निकल गया अपना।
अब फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है बेटा। L का वैल्यू अपने को पहले से दे रखा है 218, ए का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस स्मॉल एन का वैल्यू ही तो निकालना है अपने को, डी का वैल्यू कितना दे रखा है 7। देखो इस 8 को इधर ट्रांसफर करो, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 218 माइनस 8 एन माइनस वन इंटू कितना बच जाएगा 7, इनको माइनस करोगे तो 210 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। देखो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को भी इधर ट्रांसफर करो तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होता है। 210 बटे 7 बराबर एन माइनस वन, 7 एकम 7 के 21 और 0 का 0, ये आ गया 30 इज इक्वल टू एन माइनस वन। नीचे के 1 को नहीं लिखते, 1 को इधर ले आओ, 30 प्लस 1 माइनस 1 था इधर आया तो प्लस 1, 31 इज इक्वल टू एन। मतलब इस श्रेणी में यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, 31 पद हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, एकदम इजी है। इसी फॉर्मेट में आप लोग लिखोगे, इसकी शॉर्ट ले लीजिए जल्दी से, हो गया ठीक है। 8वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे बेटा। 8वां नंबर के प्रश्न में दे रखा है विच टर्म विल बी 0 और 27, 24 और 21। AP 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य होगा, ये हमको बतलाना है। इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो सबसे पहले तो दिया क्या है, 21 है, 24 सॉरी ये 27 है, 27 है, ये 24, 21 याद रखा है ठीक। प्रथम पद कितना है इसका 27, द्वितीय पद कितना है इसका 24, अंतिम पद नहीं दे रखा है। सर्वांतर कैसे निकालोगे, 24 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस का 3, कितना निकलेगा। अब यहाँ पर मानोगे, माना अंतिम पद मत लेना, nवां पद शून्य है, तो nवां पद का फार्मूला बन जाएगा tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nवां पद इसका शून्य मान रहे हैं अपन लोग, ठीक है। nवां पद कितना है, शून्य है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, tn इज इक्वल टू 0। nवां पद शून्य है, मतलब tn का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, और ये हमारा फार्मूला है। आगे सॉल्व करना है अपने, ये हमारा फार्मूला है। tn का वैल्यू कितना लोगे आप, 0 लोगे। a का वैल्यू कितना है 27 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है, कौन सा पद बोला है उसी का तो निकालना है। d का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस का 3, 27 प्लस में है, इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस 27 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस 3 हो जाएगा। इसको भी इधर ट्रांसफर कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस वन बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा और 3 9 जा, तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन आया, माइनस वन को फिर से इधर ले आओ तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन बचेगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू एन। मतलब इस सीरीज का 10वां पद कितना होगा, शून्य होगा। इस तरह से हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। समझ में आ गया। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, पूछते जाइए कि सर यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम है, हम उसको रिपीट करके फिर से बदला देंगे आपको। ओके, ये कौन सा नंबर था, 7वां नंबर था, सॉरी 8वां नंबर था जी। ये कौन सा नंबर था, 8वां नंबर था। 8वां नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करना। अभी मैं बता रहा हूँ 9वां नंबर का प्रश्न। 9वां नंबर में दिया क्या है, प्रश्न बोल रहा है 9वां नंबर का कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर बराबर है,
यदि उनके 99 पदों का अंतर 99 हो तो 999 पदों का अंतर क्या होगा। प्रश्न एक बार और देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दो एपी लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी को एपी का सर्वांतर समान है यदि उनके 99 पदों का अंतर 99 है तो 999 पदों का अंतर कितना होगा, यह हमारा प्रश्न है। दो समांतर श्रेणी है, उनका सर्वांतर समान है, यदि उनके 99 पदों का अंतर 99 है तो 999 पदों का अंतर कितना होगा, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, देखो हल करेंगे हम लोग। माना A1 और A2 दो समांतर श्रेणी हैं, जिनका प्रथम पद स्मॉल a1 और स्मॉल a2 है, तथा सर्वांतर स्मॉल d है। सर्वांतर एक ही है बोला है, तो a1 और a2 दो श्रेणी हम लोग मान रहे हैं। पहली श्रेणी का प्रथम पद a1 है और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद a2 है और उनका सर्वांतर स्मॉल d है। तो प्रथम श्रेणी का 99वां पद निकालेंगे। प्रथम श्रेणी का 99 पद, तो 99 पद का फार्मूला बन जाता है T99 इज इक्वल टू A1 प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज Tn इज इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है अपना। तो यहाँ पर 99 पद लेंगे तो n की जगह में 99 रख देंगे। कितना आएगा बेटा, T99 इज इक्वल टू A1 प्लस 98 सॉरी आई हैव अ कॉल देयरफॉर सम इंटरप्शन आर हियर। देखिए यहाँ पर प्रथम श्रेणी का 99वां पद निकाल रहे हैं। T99 इज इक्वल टू A1 प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इनके जगह 99 बस रखना है अपने को, तो 99 रख दिए। 99 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 98। ओके, इसी प्रकार द्वितीयक श्रेणी का 99वां पद, इसका भी निकालो। T99 ले रहा हूँ, उसको T99 लिया, इसको T99 ले रहा हूँ, इज इक्वल टू आएगा A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T99 इज इक्वल टू A2 प्लस 98 डी। क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, सेकेंड। इनका अंतर मतलब इन दोनों का अंतर ले रहा हूँ मैं। प्रथम श्रेणी का 99 पद और द्वितीय श्रेणी का 99 पद का अंतर का मतलब होता है उनको घटाना। ये दोनों घटा दिए, इस इक्वल टू कितना आएगा, A1 प्लस 98D माइनस A2 प्लस 98D, कितना आएगा, इस माइनस के अंदर गुणा कर दो। तो T99 माइनस T99 इज इक्वल टू A1 प्लस 98D माइनस A2 माइनस 98D। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसल। अच्छा, प्रश्न क्या हो रहा है, देखो 99 पदों का अंतर 99 है, तो यही तो 99 पदों का अंतर है जी। इसका वैल्यू कितना है, 99 इज इक्वल टू A1 माइनस A2। ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगा थर्ड। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा आप लोग। ये तीसरा समीकरण बना है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो, प्रथम एपी का 999वां
पद। प्रथम एपी का 999 पद निकालेंगे, जैसे यहाँ पे निकाले थे 99 पद, उसी तरह से प्रथम एपी का 999 पद निकालेंगे। इसका फार्मूला ऐसे बन जाएगा A1 + 998D, जैसे ये बना था। इसको समीकरण ले लेना आप लोग 4, और द्वितीय एपी का 999वां पद, जैसे यहाँ पे निकाले थे 98 आया था, उसी क्या आ जाएगा T-999 = A2 + 998D। ये समीकरण बन गया 5। अतः इनका अंतर निकालोगे तो T999 - T-999 = A1 + 998D - A2 + 998D। माइनस से गुणा करो तो ये 99वां पदों का अंतर ये आ जाएगा, देखो 998D - A2 - 998D, ये दोनों क्या हो गया कैंसल। तो T999 - T-999 = A1 - A2, और A1 - A2 का वैल्यू समीकरण 3 में देखो कितना है 99 है। इसका मतलब यही उत्तर है आपका, यही आंसर है। 999 पदों का अंतर भी कितना होगा 99 ही होगा। 99 पदों का अंतर 99 है, तो 999 पदों का अंतर भी कितना होगा 99 होगा। कैसे निकाले एक बार और अच्छे से विस्तार से समझिए। दो समांतर श्रेणी है, इनके 99 पदों का अंतर कितना है 99 है, तो 999 पदों का अंतर कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले श्रेणी का और दूसरी श्रेणी का, दो श्रेणी मान लिए, इसका प्रथम पद A1 और A2 है और सर्वांतर D है। तो पहली श्रेणी का 99 पद निकालेंगे। T99 = A1 + 99 - 1D, इनको घटाएंगे तो 98D हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी श्रेणी का निकालेंगे, इसको T डैश कर दिया मैं, ये दूसरी श्रेणी का 99 पद है। इन दोनों को घटाएंगे तो 99 पदों का अंतर निकल जाएगा, तो दोनों को घटाए फिर 99 पदों का अंतर निकल गया। T99 - T-99, और इधर जैसे कैसे माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये दोनों आपका हो गया कैंसिल, इतना बचा। और इसका वैल्यू पहले से प्रश्न में दे रखा है कि 99 है, तो A1 - A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है 999 पदों का अंतर निकालना है। तो पहली श्रेणी का 999 पद निकाले, दूसरी श्रेणी का 999 पद निकाले, इनको घटाएंगे तो इनका अंतर बन जाएगा। इनको घटा दिए, LHS में LHS को और RHS में RHS को घटाए, तो फिर से कितना आ जाएगा A1 - A2, और A1 - A2 का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना है 99 है, तो ये 99 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब 999 पदों का अंतर भी कितना है 99 ही है। आई थिंक ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, कॉल करो मेरे को, और डाउट्स क्लियर करते जाओ। आपको बहुत अच्छा परसेंट लाना है, 10th क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई लापरवाही बेटा आप लोगों को नहीं करनी है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था याद है ना 9th नंबर का। अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न क्रमांक 10 4.1 का 4.1 का 10वां प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न बोल क्या रहा है इसको मैं पहले समझा दूँ। फर्स्ट रो फ्लावर that has 23 plants of rose, second row 12 plants of rose, there 19 plants of rose. How many rows are there in it if its last row has 5 plants? देखिए, एक खेत में, एक बगीचे में अलग अलग पंक्तियां हैं। और इस पहली पंक्ति में 23 गुलाब के फूल हैं, 23 क्या है रोज हैं। दूसरे में 21 रोज हैं, तीसरे में 19 रोज हैं, और अंत में 5 रोज हैं। ठीक है, तो ऐसी कितनी पंक्तियां हैं ये हमको ज्ञात करनी है। एक बगीचा है, बगीचे में
बहुत सारी पंक्ति बनी हुई है। पहली पंक्ति में 23 रो हैं, दूसरी पंक्ति में 21 रोज हैं, तीसरी पंक्ति में 19 रोज हैं और अंतिम पंक्ति में 5 रोज है, 5 गुलाब के फूल हैं। तो ऐसे पंक्तियों की संख्या कितनी है ये हमको ज्ञात करना है। पंक्तियों की संख्या मतलब बेटा n नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। ओके, देखो प्रश्न एक बार और समझ लो। एक बगीचे में बहुत सारी पंक्तियां हैं। प्रथम पंक्ति में 23 गुलाब के फूल हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के फूल हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के फूल हैं और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के फूल हैं। तो इस बगीचे में कुल पंक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी। कुल पंक्तियों की संख्या मतलब स्मॉल n का वैल्यू आपको निकालना है। समझ में आ गया? देखो यहाँ दिया है प्रथम पंक्ति में गुलाबों की संख्या है 23, द्वितीय पंक्ति में गुलाबों की संख्या है 21, अंतिम पंक्ति में गुलाबों की संख्या है 5। मतलब अर्थात a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 21 और l इज इक्वल टू 5। a मतलब प्रथम पद, b मतलब द्वितीय पद और l मतलब अंतिम पद। तो सर्वांतर निकालो भाई। सर्वांतर होता है b माइनस a, मतलब 21 माइनस 23 बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस से कितना आ गया? 2। देखो सब में 2 की कमी है ना, सब में 2 की कमी है, सब में 2 की कमी है तो 2 कम होते जाएगा। ये d का वैल्यू निकल गया। ये किसका वैल्यू निकल गया? स्मॉल d का। अब फार्मूला L इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का वैल्यू तो आपके पास 5 है, a का वैल्यू 23 है, n निकालना है अपने को, यहाँ लिख लेना n इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, n निकालना है और d का वैल्यू कितना निकल गया? माइनस का 2। इस 23 को इधर लाओ तो 5 माइनस 23 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2। इनको माइनस करो तो बेटा कितना मिलेगा? 23 में 5 गया तो कितना बच गया? मेरे को नहीं आता, बताओ। 23 में 5 गया कितना बचा? 18 बचेगा, माइनस का 18 बचेगा। इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना आएगा देखो? माइनस 2। माइनस 2 किधर ले आओ तो माइनस 18 अपॉन माइनस 2, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए। इक्वल टू n माइनस 1 बच गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 0 2 9 जा 18। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को भी इधर ले आओ तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10। मतलब इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 10 पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी है? 10। ये इसका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 10, 10वां नंबर का प्रश्न था। ठीक है, हल कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर का प्रश्न। तो 11 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? एक लड़का है संजय, वो कुछ काम करता है, पहले सप्ताह में वो 5 रुपये बचाता है। ठीक है, संजय ₹7 in first week of year and increases saving ₹1.75 weekly. If his weekly saving becomes ₹2.75 in nth week, then find the value of small n. इंग्लिश में दिया है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है ना। ठीक है, देखो बोला क्या है, एक लड़का है संजय, वो एक वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करता है और फिर हर सप्ताह 1.75 रुपये बचाते जाता है। पहले सप्ताह में 1.75 बताया, फिर दूसरे सप्ताह में 1.75 बचाया, फिर तीसरे सप्ताह में 1.75 बचाया, चौथे सप्ताह में 1.75 बचाया। इस तरह से वो हर सप्ताह
₹1.75 बचाते जाता है। जब उसका पैसा ₹20.75 हो जाए तो कितने सप्ताह में उसका पैसा ₹20.75 होगा, ये हम लोग को निकालना है। समझ में आ गया? स्टार्टिंग कहाँ से करता है वो? ₹5 से। देखो सॉल्व करेंगे, दिया है यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। एक व्यक्ति है, पहले सप्ताह में जनवरी 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में ₹5 बचाया। फिर दूसरे सप्ताह में वो जो ₹5 था वो ₹6.75 हो गया। फिर उसमें अब तीसरे सप्ताह में फिर 1.75 की वृद्धि हुई। फिर 5वें सप्ताह में भी 1.75 की और वृद्धि हुई। इस तरह से उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो कितने सप्ताह में उसका पैसा ₹20.75 होगा, ये हमको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। दिया है प्रथम पद, पहला पद कितना है? ₹5। ठीक है, प्रथम पद ए का वैल्यू है, जो पहले सप्ताह में वो जमा किया है वही उसका प्रथम पद है। सॉरी, सर्वांतर डी का वैल्यू है 1.75। एक सप्ताह में कितना पैसा वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा कितना रहा है हर सप्ताह? 1.75। तो यही क्या है? इसका सर्वांतर है। ठीक है, कुल माना कुल बचत TN, मतलब nवां पद है, कितना है? 20.75 रुपीज़ है। तो n बराबर क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। ऐसे सप्ताह की संख्या में हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है? TN = a + n-1 × d, ये हमारा फार्मूला होता है। तो TN का वैल्यू है 20.75, a का वैल्यू है 5 प्लस n-1 और d का वैल्यू है 1.75। इसमें हम लोग यहाँ से मान देख करके रख दिए। ठीक है, 5 को इधर ट्रांसफर करो तो 20.75 - 5 = n-1 और 1.75 बच जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आई होप समझ में आया आपको। माइनस करो इसको, 15.75 बचेगा ना, n-1 और 1.75। इसको भी इधर ट्रांसफर करो, 15.75 अपॉन 1.75 = n-1 हो जाएगा। देखो दशमलव बाद इधर 2 संख्या, दशमलव बाद इधर भी 2 संख्या, दशमलव को हटा दो, 1.75 आ जाएगा, फिर 175 आ जाएगा = n-1। चलो डिवाइड करो दोनों को भाई फटाक से। 5 से कर दो, 25 से करो सीधा, 5 से करो। चलो 5 किया 15, 2 बच गया, 5 बचे 25, 5 किया 15 और 0 यहाँ पे, और 5 एकम 5 होगा और 5 बचे 25 हो जाएगा। 5 के 15, 5 एकम 5 और 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 315/35 बराबर n-1। फिर 5 से 5 7 35 और 5 6 31 और 5 दिया 15, 7 एकम और 7 दिया, 9 = n-1। -1 को इधर ले आओ तो 10 = n। मतलब 10वें सप्ताह में उसके पास 20.75 रुपीज़ होगा। ये इसका वैल्यू है। मतलब सप्ताहों की संख्या कितनी है? 10 है। इस तरह से इसको आप लोग हल करोगे। ये नंबर 11 था, 10 नहीं, ये नंबर क्या था? 11 था। अब बेटा आप लोग इसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 11 था, 12, 13, 14, 15 तक का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर, इस एक्सरसाइज के पहले जो एक उदाहरण दिया है 1, 2 और 3, ये 3 उदाहरणों को सॉल्व करना है। बुक तो होगा आपके पास, गवर्नमेंट बुक मिल जाता है इजीली, देख लेना। ठीक है, और इन उदाहरण नंबर इतना और 12, 13, 14 नंबर एक्सरसाइज से
इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके लाना है कल के डेट में, कोई बहाना नहीं चाहिए मेरे को। आप लोग सेंड करते जाओगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हूँ। वॉच द वीडियो एंड सॉल्व द होमवर्क एंड सेंड मी ऑन दिस नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं अपन। ओके।